Very good evening to everyone. Before taking up the queries, एक बार हम वीकली देख लेते हैं पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस. What does it suggest? 51 scripts है. Low time frame tone, current time frame tone, stay, and ICFC there is 2 scripts, downtrend 5 scripts, RMSL higher 4 scripts, selling buy scripts ICRC में है. So let us choose this first, ICRC, low time frame downtrend or both. Then let us go to live opportunity selling, 15 scripts, and low time frame resistance, particularly stop and used to sell below BDP, but both stop and used to buy sell, let us ignore. Stop and used to sell below BDP, yes, Godrej Properties is the best sell on retracement. 17th August 903 के नीचे है, तब तक सेलिंग ही है. जैसे ही आज स्टॉप सेल यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया है 873 और आएगा ऑन ट्रेड, क्योंकि अभी तक वीकली में इट इज नॉट लेफ्ट आरसी, तो ये टुमारो इट विल रिट्रेस एंड देन वी कैन सेल. कल का प्लान अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा. लेट स्टार्ट हुआ ना, देन स्टॉप टू सेल बिलो बीडीपी, स्टॉप टू सेल बिलो बीडीपी, गोदरेज प्रॉपर्टी मिला. So this is the best sell, we should find out like this. Second best sell जो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके चल रहा हो, तो बजाज फाइनेंस है जो आईसीआरसी ओपन होके मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है. ब्रिटानिया है आईसीआरसी ओपन होकर मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है. अलाउ टू रिट्रेस, फिर जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम बेचेंगे. बट ब्रिटानिया वी कैन नॉट बाई और सेल, क्योंकि बोथ stopping used to buy as well as stopping used to sell has occurred. So during the week, कुछ और स्क्रिप्ट रिट्रेस होगी, कुछ और स्क्रिप्ट लोअर टाइम फ्रेम में stopping used to sell होगा, so that will prefer to sell. और there will be few more scripts जो अपडेट हो रही होगी, क्योंकि यहाँ डेटा भी लेट अपडेट हुआ है, और यूजुअली मंडे लेट होता है. बाइंग एंड ट्रेंडिंग 18 स्क्रिप्ट्स है, और हम उसमें लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग जाएगा 14 स्क्रिप्ट्स आई है. लोअर टाइम फ्रेम stopping used to buy above WDP, lower time frame में stopping used to buy above WDP, ये एक है जस्ट है. तो RMSL हायर खुला है, तो ये रिट्रेस होगा, और stopping used to buy above WDP हुआ है, तो यहाँ भी ये रिट्रेस होगा एक बार. तो रिट्रेसमेंट में जस्ट डायल is the best buy for the week according to stopping used to buy. फिर करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट आज का, तो आगे जाके कल होगी कुछ स्क्रिप्ट रिट्रेस. करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट और रिट्रेसमेंट, देयर आर 3 स्क्रिप्ट्स. हवेल्स, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसी ओपन होके मैक्सिमम रिट्रेस हुआ है 17 अगस्त 12:30 बजे, और 17 अगस्त 12:30 के बाद सपोर्ट मिलता है. आईसीआईसी ओपन है, सपोर्ट मिलके मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है 12:30 के बाद. डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो बाइंग करना चाहिए. आईसीआईसी मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 11:30 हुआ है. 11:30 के बाद क्या एनएमडीसी में कोई सपोर्ट मिला है? नहीं मिला है. कल मिलेगा तो कल बाइंग करेंगे. और आईसीआईसीआई बैंक में
आफ्टर 12:30 कोई सपोर्ट है? नहीं है। ठीक है, कल मिलेगा तो कल बाइंग करेंगे। हवेल्स में आफ्टर 12:30 रिट्रेसमेंट के बाद क्या कोई सपोर्ट मिला है? नहीं मिला है। तीनों में कल डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही इमीडिएटली हवेल्स, आईसीआईसीआई बैंक और एनएमडीसी बाइंग कर सकते हैं, करनी चाहिए। राइट, लाइक दिस। एक और ट्रेड सेटअप है, जैसे हम लास्ट वीक बात किए थे कि वीकली में आईसीआरसी ओपन हो और 3+1 का जेजेडी फॉलिंग चैनल में हो, तो लो टाइम फ्रेम में रिट्रेस हो तो निफ्टी एक बार जेजेडी आएगा। डार्क रेड नहीं था और नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड था, इसलिए उसको बहुत टाइम लगा, पूरा हफ्ता निकाल दिया। वी नीड ए पेशेंस, अल्टीमेटली फ्राइडे को आया। इसी तरह से यहाँ पे 2+2 JWD इन आरसी है। फिर यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है तो अपने को लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वी आर हैविंग 13 स्क्रिप्ट्स। ये 13 की 13 स्क्रिप्ट्स जो है लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग नॉन ट्रेंडिंग में जरूरत नहीं है। करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हो गया हो तो बेस्ट है। 3 स्क्रिप्ट रिट्रेस हुई है, अपोलो, बीपीसीएल और मैकडोवेल। तो ये आईसीएफसी ओपन होकर, ये भी आईसीएफसी ओपन होकर, आईसीएफसी ओपन होकर सपोर्ट भी मिल चुका। वाह, मैकडोवेल वो दारू का सर। ठीक है, जो करते हैं वो करेंगे कि मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ 11:30 बजे, और अब लो टाइम फ्रेम में जब भी सपोर्ट मिले बाई कर सकते हैं। बीपीसीएल मिनिमम रिट्रेसमेंट हुआ है आज 2:30 बजे, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो हम बाइंग कर सकते हैं। और अपोलो हॉस्पिटल ऑल्सो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो चुका है आज 1:30 बजे। उसके बाद अब कल से जब भी सपोर्ट मिले तो इस तरह से अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल, मैकडोवेल हम बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ आरसी 23.62, आरसी 38.2। नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड में ध्यान रखना चाहिए कि जितना रिट्रेस हो उतना अच्छा है, और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने से ही लेना चाहिए, क्योंकि नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है तो टारगेट आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, बट आते हैं। it takes lot of patience, it needs the 2+2 JW RC और RC 23.6 आना आएगा। ये 13 में 10 स्क्रिप्ट को RC 23.6 आएगा। जैसे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला सब टारगेट्स आएंगे। राइट, तो दिस इज हाउ दिस ट्रेड सेटअप जो है, सिनारियो है, ये हमको करने चाहिए। अल्टीमेटली दिस इज ओनली 5 वेज। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि यूजर मैनुअल में जाके, शिक्षा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जाकर these are the 5 ways to buy. Actually, there is only 2 ways from lower time frame close. One is support, one is resistance. Lower time frame support in 3 ways. एक बस लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेस हो और लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाय करो, दैट इज वन वे। सेकंड इज स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एफसी, अबव डब्ल्यूडीपी हो तो बाय करो, टू वे। एंड थर्ड इज नॉर्मल वे, लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, कल फ्रेश सपोर्ट मिलके बंद हो जाए तो हम बाइंग कर सकते हैं। दिस इज ए 3 वे। और वन वे रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस इट इज 2 वेज। एक स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी हुआ हो और डब्ल्यूडीपी के पास आ गए तो हम लोग, जैसे हम मुथूट फाइनेंस बात किए थे 1129 में, महिंद्रा एंड महिंद्रा बात किए थे 592 में, तो दैट इज ए फॉलो अप ट्रेड्स, सब्सिक्वेंट डेज का ट्रेड है, जरूरी नहीं है कि सेम वीक में आवे।
एंड सेकंड है लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला हो और फिर बाद में फ्रेश सपोर्ट से चले, मतलब करेक्शन सेल कंप्लीटेड, ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस, accumulation completed एंड ओरिजिनल अपट्रेंड बिगिंस। तो हम दिस इज द 5 वेज, आप कोई भी एक वे में मास्टरी कर लो, वन बाय वन मास्टरी कर लो। पहले 2000 ट्रेड करते थे 2006, 8, 10 में, तो शिक्षा सिस्टम के ऊपर ग्रिप आती थी। आज से 2 साल पहले शिक्षा सिस्टम ऐसी थी कि भाई कम से कम 100 ट्रेड करे तो शिक्षा सिस्टम के ऊपर हमारी मास्टरी आती थी। अब हर सिनारियो में ऑन बाई साइड 10 ट्रेड, सेल साइड 10 ट्रेड, आपको मालूम होना चाहिए कि आई एम ट्रेडिंग दिस सिनारियो। हम क्या करते हैं कि भाई बाइंग आया बाइंग कर लिया, सेलिंग आया सेलिंग कर लिया, जो समझ में आया कर लिया, ऐसे नहीं। जैसे यहाँ पे हमने इसको फॉर्मेट बनाया हुआ है, टेबल बनाया है, तो हर सिनारियो के 10-10 ट्रेड करोगे तो आ गई शिक्षा सिस्टम, और आ ही गई है अभी, इसीलिए क्वेरी भी कम रहती है। ठीक है, मुझे एक मैसेज करना है। ठीक है, एनी क्वेरी? हाँ हिरेन Good बोलो। evening, sir. वेरी The गुड। query is in Axis Bank Weekly. Actually, sir, ये last week में stop and reverse to sell हुआ है. This was coming under our monthly trade setup. But ये stop and reverse to sell हुआ है above BDP, but वो above BDP का sign नहीं आ रहा है, sir. So, is there any specific reason behind that? स्टॉप एंड यूज टू सेल बीडीपी डब्ल्यूडीपी, नहीं साइन नहीं आ रहा, उसका कोई रीजन नहीं है। ये फ्राइडे को जब स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है ना, तो इट इज नॉट गेटिंग अपडेटेड। अब फ्री हो तो भी एक बार देख लेना वापस 10-12 स्क्रिप्ट। हाँ सर, हुआ है एक सर. दो औरो फार्मा भी सेम सिचुएशन है. नो, whenever Friday stop and use to sell occurs, no, or stop and use to buy occur, is not updating. One second, मैं अपडेट करा दूँ। But this is above BDP. We should consider this above. I mean, as per technically तो वो correct है सर. वो above BDP ही है. वो बीडीपी मैसेज भेजता हूँ, शायद वो भी कर लेंगे। एक्सिस बैंक वीकली स्टॉप एंड यूज टू सेल ऑन 14th August on Friday and greater than less than BDP WDP sign is not available in many scripts. इसको वंस फॉर ऑल रिजोल्व करना पड़ेगा,
हाँ ठीक है, ओरो फार्मा भी है क्या? सेम है, और फार्मा में भी वैसा ही है। ठीक है, ठीक है। और बहुत सेकेंडली सर देयर वाज अ फीडबैक, एक औरो फार्मा का ही एक ट्रेड है वीकली का, जो हम स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल अबव बीडीपी एंड रिट्रेसिंग अप टू डब्ल्यूडीपी जो हम ट्रेड कर रहे हैं अभी। So there is a very beautiful trade that has happened. I am a part of that. I was a part of that trade. मैंने लास्ट वीक स्क्वायर अप किया बिकॉज जब ये स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ तब मैंने एग्जिट किया है। आई विल बी री एंटरिंग एट रिट्रेसमेंट। आई मीन अगर ये डब्ल्यूडीपी पे रिट्रेस होता है जब भी या उसके नजदीक, तो आई विल जस्ट बी री एंटरिंग। वो शेयर करना था एक बार सर। 27 जून 2020 का जो है उसमें स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ अबव बीडीपी सर 830.45। सो एज हमने सीखा है कि वी चेक फॉर द मंथ कि मंथ बाइंग में चल रहा है या कैसे चल रहा था। सो मंथ सपोर्ट से चल रहा था एंड फॉलो अप वीक में वो रिट्रेस हुआ। 758 वाज द डब्ल्यूडीपी और वो 7063 तक आया। मैंने पोजीशन इनिशिएट किया है 766 पर वेरी गुड। एंड इट टेस्टेड सर। यानी जैसे हम बोलते हैं कि एफओ में अगर ये पोजीशन रखोगे तो वापस 797 आके वापस 764 देखना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। सो मैंने कैश में ही किया था, ये बहुत छोटा क्वांटिटी किया था बिकॉज आई एम ट्राइंग दिस राइट नाउ। सो ये मैंने कैरी किया है यहाँ तक और लास्ट वीक में मैंने 9.5 जब ये स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ तब मैंने ये एग्जिट किया हुआ है। सो इट हैज रिटर्न ऑलमोस्ट क्लोज टू 22%, 22 to 23% रिटर्न हुआ है सर। डेली टाइम फ्रेम में हम 10% कहते हैं, वीकली में करेक्ट सर। चलेगी तो ऑब्वियसली गेन विल बी हायर ओनली। बस इतना ही राइट राइट फॉर्मूला, मंथली वीकली दोनों डार्क ग्रीन होना चाहिए, वीकली में स्टॉप राइट एंड वो बीडीपी होना चाहिए, एंड ऑन रिट्रेसमेंट नियर टू डब्ल्यूडीपी, डब्ल्यूडीपी की स्टॉप लॉस से बाइंग करनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। वो आगे पीछे या ये जो स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस है 830 रुपया, 10 में से कितनी बार ट्रेड कर लेता है आप ही देखो और शेयर करो, ट्रेड करता ही है। श्योर सर श्योर। सर इसमें सिर्फ एक क्वेरी था कि इसमें हमने डब्ल्यूडीपी के लिए रुकना है या पीसीडीएस या पीसीएस अगर उसके ऊपर आ रहा है डब्ल्यूबीडीपी के, तो वी कैन इनिशिएट एट पीसीडीएस और पीसीएस। लो 772, डब्ल्यूडीपी 758, पीसीडीएस 750.75, ये तीनों करेक्ट। में जो लोअर है वो लोअर से ट्रेड करना, दैट इज अवर स्टॉप लॉस। ओके ओके और फाइन। दिस आल्सो नीड्स लॉट ऑफ करेज to initiate one more trade sometimes when it gets triggered। मतलब मैं करेक्ट। हमेशा ये करता हूँ कि आपने जो कुछ भी अडोप्ट किया है उसको 10 ट्रेड कम से कम किए बगैर है ना नहीं छोड़ना। राइट 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 एब्सोल्युटली सर। बड़े बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि कोई भी दुकानदारी 999 डेज में जमती है, लेकिन वो बराबर है। 999 डेज पे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैं दे चुका हूँ। लेकिन आप कम से कम 10 डेज यानी कि 10 टाइम्स कंसिस्टेंटली तो ट्रेड कर सकते हैं ना, 999 करेक्ट। डेज नहीं। लेकिन कोई भी दुकानदारी जमेगी कभी कि 10 ट्रेड करे, हो सकता है कि भाई ये पीसीडीएस ट्रेड कर ले तो भी उसके बाद में भी सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, होना फोर्थ चाहिए। ट्रेड, कंटिन्यूसली 10 ट्रेड यस। करने का। नहीं सर, आफ्टर ऑल मार्केट है, सो इट इज इन नोबडीज कंट्रोल। नहीं नहीं, आफ्टर ऑल मार्केट है नहीं बोलो, आफ्टर ऑल सिस्टम है, मार्केट का तो सिस्टम। कोई दोष है, राइट। मार्केट इज ऑलवेज राइट। एब्सोल्युटली ये एब्सोल्युटली। लैंग्वेज को चेंज करनी पड़ेगी, हम हमेशा दोष देना मार्केट के ऊपर डाल देते हैं, दोष नहीं सिस्टम नहीं के सर। ऊपर डालो, के ऊपर डालो। करेक्ट 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 अंडरस्टूड। आफ्टर ऑल सिस्टम है भाई, सिस्टम यस यस यस। 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती है। एंड कंसिस्टेंटली 10 ट्रेड्स किया तो सक्सेस है, कभी किया कभी नहीं किया तो वो सब राइट मतलब ही नहीं है। राइट राइट ठीक है, एब्सोल्युटली। श्योर श्योर। थैंक यू। निखिल बोलो। निखिल बोलो।
आवाज आ रही है सर? यस यस, बोलो ना। हाँ, एक्चुअली सर मैं एक अपना क्वेरी भूल गया हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम, याद आए तो वापस अनम्यूट कर लूंगा। किंगर बोलो, हितेश भाई। Evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, monthly ICFC lower time frame uptrend or both Axis Bank. सर मेरे को इसमें दो बात पूछनी थी। सर ये है ना सेकंड वीक में जो उसमें स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ था, तो उसका रेजिस्टेंस था 452। सर तो ये वीक जब पूरा हो गया, ये 8 वाला 8 अगस्त वाला, तो नेक्स्ट वीक में जब ये आता है, ये मंथली के बाइंग में है और मंथली में उसको एक्टिव सपोर्ट मिला हुआ है, तो सर नेक्स्ट वीक में मुझे वो 52 के ऊपर जाए, फिर ही मुझे देखना है कि नेक्स्ट वीक पे उसको दूसरा सपोर्ट मिले तो कंसीडर करना है इसके जो नीचे होगा 452 के नीचे। सबसे पहली बात, मंथली का जो टारगेट है उसके बाद में वीकली में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, और जिस वीक में स्टॉप एंड यूज टू बाई और स्टॉप एंड यूज टू सेल दोनों होता है, तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। इसको ट्रेड करने के लिए हमको रिवर्सल बाई सेल में जाना होगा, और वहां पे दो इट इज ट्रेडेड ऑन बोथ द साइड, हम वहां पे बाइंग कर सकते हैं। बट इसको छोड़ देना पड़ेगा, और इसमें कुछ होगा भी नहीं, होगा लेकिन ये 410 से 452 के बीच में ये ट्रेड करता रहेगा। ओके, जो भी आइदर साइड निकलेगा उसमें हमको ट्रेड लेने का है। आइदर साइड क्यों, बाइंग में है तो आइदर साइड ऊपर की तरफ निकलेगा तो बाइंग करेंगे, नीचे की तरफ सेलिंग तो करने की बात ही नहीं है, बिकॉज इट इज इन बाइंग सेटअप। हाँ हाँ। और सर मुझे दूसरा एक पूछना था कि इस वीक में है ना सर, सॉरी 15 अगस्त वाला जो वीक है ना, उसमें RMSL हायर ओपन हुआ है। एक मिनट रुको, ये 8 अगस्त के वीक में हमने डिसाइड कर लिया। हाँ 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 सर, मेरी दूसरी क्वेरी है। हाँ, लेकिन दूसरी क्वेरी में अपन क्यों जाए जब हमने 8 अगस्त के वीक में डिसाइड कर लिया दिस इज नॉट ट्रेडेबल। नहीं सर, मैं एक्सिस बैंक लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे वो नहीं लेना है, लेकिन मान लो मैं जस्ट पूछना ये चाहता था कि RMSL हायर ओपन होता है तो वो हम उसको लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट गिनेंगे कि उसका नेक्स्ट लेवल ट्रेड करे तो सपोर्ट गिनेंगे सर? RMSL मैं हायर जस्ट ओपन क्लाइंबिंग में ट्रेड करेगा तो ही सपोर्ट मिलेगा ना। हाँ, तो ये RMSL हायर है वो हम नहीं गिनेंगे सपोर्ट, ठीक है सर? ऑब्वियसली फ्रेश सपोर्ट चाहिए। ओके ओके सर, जी सर, थैंक यू। Anyone else? किसी का मैसेज था, मैं समझा ही नहीं हूँ, बहुत बिजी रहा मैं, तो मैसेज समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़े से वेबिनार में लेना करके। मेरा व्हाट्सएप है ना बहुत अच्छा है, मालूम है, 2-3 बार इनहेल एक्सेल कर लो ना, उसके बाद नहीं वो खुलता है। कहाँ है जय का मैसेज?
हेलो सर, बर्जर पेंट मंथली 2+2 वैलिड बाई। तो सबसे पहले तो मंथली में बाइंग के सेटअप में है क्या? ये मंथली है। अकाउंट में जाता हूँ, 37 स्क्रिप्ट बाइंग में है और इसमें बर्जर पेंट है क्या? हाँ है। 2+2 वैलिड बाई RMSL हायर। ठीक है, RMSL हायर सपोर्ट 527.80। RMSL higher, support 527.80, is traded just for 50 paisa. 527.80 is traded just for 50 paisa. In weekly 2+2 valid by open RMSL lows, so can buy with support of FC 100%. हमने काफी बार कहा है मंथली में ट्रेंडिंग लेग हो और वो भी फॉल ऑफ बाइंग आ चुका हो, मंथली टाइम फ्रेम में, और जब भी स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है तो ये 527.80 का इमीडिएट नेक्स्ट लेवल वीकली में जो भी है वो लोअर से ट्रेड करे ना तो ही स्टॉप एंड यूज टू सेल कंसीडर करना है। ये आई डोंट रिमेम्बर नाउ कौन सा केस स्टडी था लास्ट मंथ, सन फार्मा। यस, तो ये 527.80 में स्टॉप एंड यूज टू सेल कब हुआ? 17 अगस्त 10:30 बजे। तो 17 अगस्त के बाद, अच्छा आज ही हुआ है। तो अब ये 527.80 का जो नेक्स्ट लेवल इस वीक में है, मिनिमम लोअर बैंड, तो 527.80 का नेक्स्ट लेवल इज 518.95। 527.80 का नेक्स्ट लेवल इज 518.95। ये जब तक लोअर से ट्रेड नहीं करे तब तक मंथली का स्टॉप एंड यूज टू सेल कंसीडर नहीं करना चाहिए। दिस इज नोन एज कृष्णा वे। और ये RMSL लोअर ओपन हुआ है तो ओपनिंग ड्रिफ्टिंग सेल इज FC 100%। तो जब तक 518.95 लोअर से ट्रेड नहीं करे तब तक हम मंथली का स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं मानेंगे। अच्छा, दूसरी बात, RMSL हायर है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है, बाइंग करना हो तो बाइंग कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो। अब तो यहाँ पे तो लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना मतलब 564 के ऊपर मिलना, तो काफी लेट हो जाएगा। तो मंथली में बाइंग है और वीकली में RMSL लोअर खुला है, FC 100% लोअर साइड ट्रेड करे तो ही टूटेगा। तो अब यहाँ से RC 100% तक, RC 38.2% तक की जर्नी दिख रही है। तो हमको क्या करना चाहिए? डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले ना तो बाई कर लेना चाहिए। फर्स्ट टारगेट कम से कम RC 23.6 तो आएगा, फिर धीरे धीरे वो 23.6 से फिर FC 23.6 आएगा, फिर रिट्रेस होकर उसको बढ़ना है तो RC 38.2 ट्रेड कर लेगा। इन शॉर्ट, मंथली में स्टॉप एंड सेल इग्नोर करना है जब तक FC 100% वीकली का ट्रेड नहीं करे तब तक। एंड मंथली में हमको बाइंग करनी हो तो उसका कंडीशन ये है कि RMSL हायर ओपन हुआ, यस, रिट्रेस हुआ, यस, अब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करना है। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते मिलते बहुत दूर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिबर्टी ले सकते हैं कि जब लोअर टाइम फ्रेम डेली में सपोर्ट मिले तो वी कैन इनिशिएट द बाइंग। दिस इज हाउ बर्जर पॉइंट हैज टू बी read. Right? Anybody else? ये क्वेरी है ना, थोड़ा पूछना सीख जाओ वेबिनार में, तो there is a purpose of having Hello. webinars. हाँ चेतन बोलो। Sir, there are 2-3 things. So, can you take Z Entertainment? So first, I have a query into monthly setup. Hello. Yes चेतन, मैं सुन रहा हूँ। Yeah, sir. Can you take a monthly setup? Knock knock नहीं से RC.
ICRC plus knock ની RC, PVR અને Cummins India. I only trade by all dark green. Yeah. Okay. So can you just open the PVR weekly plan as well? Last week, no sir. On 8/8. Separate window ma. Yes. बोलो वीकली Sir, का can you open the? हाँ. So can you open on 15th of August and monthly plan as well, side by side? दोनों में से एक ही खुलेगा ना, अदरवाइज यू हैव टू गो टू Uh, दिस रिकॉर्ड शीट, हाँ. यहाँ पे Yeah. जाना तो वहाँ पड़ेगा। पे yes record sheet summary. वहाँ नहीं जाते, आप बोलो ना। So पहले मंथली सर प्लान तो समझ मैंने लेते हैं, ना फिर हाँ पहले मंथली प्लान समझ लेते हैं। या CRC ओपन और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 10 अगस्त हुआ 2:30 बजे हुआ, यस और इसके yes. बाद जब भी बाइंग आए तो बाइंग 10 हाँ अगस्त के बट बाद। तो इसमें हम्म। यस तो इसमें क्या है ना कि लास्ट वीक में ना इट वाज ओपन इनटू ICRC ओके एंड इफ यू गो टू stop and invest to buy and sell, it was a purely buying only. So I have so what I have done, I have taken stop and invest to buy and sell as a just to see whether it is into buying or selling. Weekly I have seen for the support and कहाँ है यहाँ पे? तो इस वीक में, इस मंथ में तो नहीं है। daily ma sir trending leg. ओ डेली में रुको, हाँ so I have mixed रुको daily, रुको weekly and रुको month. रुको 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 रुको, हाँ वेट वेट वेट, sorry सिर्फ आप और मैं बात नहीं कर रहे हैं ना। yeah. So I just want to tell whether I have suggested right or wrong. यहाँ पे स्टॉप एंड टू बाय सेल दोनों है। हाँ नहीं आप थोड़ा सा ऊपर लेंगे या बस sir over here on 4/8/2020 stop and invest to buy has happened above BDP, which is very strong and which is very hard to break. That I know because I have done the study. Okay. If you come to the weekly plan, it was into ICRR last week no plan and it has come to 10,000. Okay, so ane monthly માં maximum retracement has happened. So I thought કે as per trending leg buying જ છે weekly માં પણ અને it is just been accumulating. When you use the word accumulating, which means ke any fresh support into weekly, it will trade upper band of monthly for sure. So I was very much sure, but then I said ke I just want to reconfirm ke whether the understanding is right or wrong. It is whenever you feel like this, no, you should write down your understanding. First thing is monthly is in buying setup along with dark green, and maximum retracement has occurred. Yes. And it says buying. Yes. Now, one more thing you should write, it is in buying until it is trading above 1090.15. 1090. Yes. Plus, yes. you are using Krishna way. If you adopted Krishna way, then next level of 1015 in weekly time frame. Yes. Okay. Until then, buying only. ऐसा एक दो सेंटेंस लिख दिया करो. Now, weekly, there is no resistance. Of course, there was no support also, but there was no resistance even single time. Resistance. Yes. Now, weekly is not indicating anything. You should tell that I need not go to daily time frame, but since weekly is not indicating anything, I am just taking the reference of daily time frame. Barabar. Okay. And here, when you are taking stop and to buy above WDP, you also take stop and to sell above BDP. Okay. Okay. It says
above 1055, it is a very good buy. Here stop and use to buy above WDP above 1055. It is very good Is buy. very good buy. And accordingly you can initiate. But Okay. then Okay. now there are two things. Hmm. I want to highlight this. We have shifted from active trading to positional trading, or we have blended both. And now when we are saying it is good above 1055, it is good above 1055, then there is no stop loss of monthly time frame, there is no stop loss of weekly time frame. It is a It will pure be stop loss of 1055.15 in daily perfect. time. I know. Yes. Like this, अगर इस तरह से शिफ्ट हो सकते हो तो करो, क्योंकि आपने क्या Okay. देख के बाइंग किया, भले मंथली में बाइंग, वीकली में हाँ, बाइंग है, बराबर है. बट आपने अल्टीमेटली किसके कंधे पे 1055 देखिए मैंने. चला रहे हो, 1055 बराबर के है. कंधे पे रख के गोली चला रहे हो, तो बराबर है. 1055 पकड़ के रखो बस. ठीक है. I Okay. should not use this language कि किसके कंधे पे, but with whom you are blending. With yes. 1055 is giving you conviction. फिर वो मंथली में अगर राइजिंग चैनल से बाहर निकल जाता या वीकली में शायद रेजिस्टेंस मिल जाता, कुछ भी हो जाता, बस एक ही भाव 1055 के ऊपर हाई. अर्जुन की आंख की तरह इसको पकड़ के रखो 1055.15. ओके. इसलिए उनको लक्ष्य विधि अर्जुन कहते थे. बहुत सारा उनके आसपास बहुत कुछ था, बहुत कुछ देखना था, लेकिन उनका लक्ष्य कहाँ था? 1055 के ऊपर. तो बस सिर्फ उसी को पकड़ के रखो. Done. Sir, can we take second stock Cummins India? ये मंथली में सेम. यहाँ पे जब 1055 लेते हो तो इसको एक और देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस सर वो की हाई भी हो गया ट्रेड. अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल भी में होना चाहिए. एंड ये अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय सेल इट इज इन बाइंग सिंस. सर वो 800-900 रुपए से में से 29 में से यहाँ से 1 जून से इसमें बाइंग है नॉन स्टॉप. You can rely on this 1055, otherwise not. Yes. Selling में रहता तो you cannot rely कि stop and to sell above BDP है, above WDP है, ले लो, ऐसे नहीं. According when you shifted to stop and price, you should also go one step further and check what is the status of reversal buy sell. सर ये मैं मतलब मैंने ना लास्ट 2-3 वीक से आपने आई थिंक दिस सेमिनार यू टुक इन द मंथ ऑफ जून and same day I have written set down the scripts about the reversal buy sell as per that. I think sir 9 માંથી 8 સ્ટોકમાં મેં જે લખ્યું હતું કે આ રેટ પર લઈશ ને ત્યાંથી સર 20% ઉપર છે સર સ્ટોક બધા. Yes, sir. So I think this has been the really good. I think reversal buy sell sir I just feel के डेली में अगर इतना इफेक्टिव है ना, वीकली में मतलब देन यू हैव टू जस्ट नीड पेशेंस. आपके रेट पे आएगा वो 1-2 वीक रहेगा, क्योंकि आई हैव सीन जो हमको हमारे रेट पे लेना है ना सर, तो वो 1-2 दिन वो रहता ही रहता है. मतलब अगर किसी को लगता है कि सीधा अपर बैंड हो गया ट्रेड तो वो रन अवे हो गया, इट इज वेरी रेयर. बट 1-2 दिन तुमको अपॉर्चुनिटी दे विल ऑलवेज गिव यू टू बाय. अगर डेली में 1-2 दे विल गिव यू, मतलब कौन देगा? मार्केट से देगा, मतलब सिस्टम आपको देगा अपॉर्चुनिटी लेने के लिए. हाँ, किसी दे मतलब मैं बोला क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा? और नहीं सिस्टम नहीं सिस्टम आपको देगा कि आपके रेट पे वो आएगा वापस से एक बार. सर कैन यू टेक कमिंग्स नाउ? मंथली માં છે સેમ સેટઅપ મંથલી સેટઅપ આપણે. So આમાં પણ મારું I think same હતું, same like PVR only. So on 8 it got support. That has been updated. Oro Pharma
और फिर कौन सी स्क्रिप्ट बोला था उसने, हिरन ने? सर एक्सिस बैंक। मैसेज लिखा ना उनको, जब अपडेटेड आई बिलीव। हाँ सर हो गया। नहीं नहीं हाँ, इट इज अपडेटेड नाउ। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक इज आल्सो अपडेटेड। हाँ ठीक है, वो लोग कहाँ हूँ मैं? पोस्ट ओपनिंग मंथली में। कमिंग्स इंडिया, ये कमिंग्स इंडिया सर। कैन यू ओपन द प्लान प्लीज? So in this now I have to just wait for the retracement 413 because sir weekly માં પણ છે ને ડાર્ક ગ્રીન હતું. Can you open weekly plan sir? एक सेकंड, आईसीआरसी ओपन हुआ है बिना हाँ रिट्रेस स्ट्रेट किए, टू ट्रेड अपर किया बैंक और 61.8 भी ट्रेड किया और आरसी 100% का टारगेट आ गया। हो सकता है 433 ट्रेड करने के बाद में वीकली में सपोर्ट मिला होगा 13 अगस्त के बाद, तो नहीं 100% का सर टारगेट बाइंग किया होगा, नहीं तो हम बाइंग नहीं करेंगे। हो गया, अब नहीं सर इसको क्या? नहीं એટલે મારે છે ને એકચ્યુઅલમાં I was planning to buy at 413 to 415 ની અંદર from weekly માં. Can you open weekly? नहीं weekly plan આપણે रुको, मैं आई एम जस्ट सीइंग वेदर हियर इट इज आल्सो इट इज अपडेटेड, बट 100% टारगेट आ गया ना, फिर अब उसको क्यों देखना है? नहीं. So actually I was tracking these two stock from the starting of the month. बोला लेकिन टारगेट आ चुका ना। ओके ठीक છે તો let it be. Sir can you open Z daily માં? લાસ્ટ ટાઈમ જે આપણી મારી જે મતલબ whatever I have studied ને અને we had came to ઓલામાં sir can you just remove reversal buy sell and can you just activate આપણે RAR? या नीचे नीचे तो स्लाइटली ऊपर थोड़ा ऊपर થોડું yeah. So sir on 3rd August 2020 માં kilo has been traded. So if you see the PCDS of 134.65, so follow-up selling have to come. Yes, which has not come. Okay, it has not come, and in fact it has traded PCR on a higher side with the PDP with the support, and it has closed with the support. So એટલે for my understanding, એટલે for a layman, એટલે whenever PDP will trade along with the follow-up support and with the follow-up climbing by and close with the support, which means the stock is going from selling into buying. The real buying will come when weekly PDP will trade, right sir? So can you just open the same weekly? So actually I was tracking this stock from 148 149. लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी वे समझ रहे हो, which cannot be framed और करते हैं, चलो उसको इजी करते हैं सर. बट ये तो मतलब अगर आप स्क्रीन देखते रहोगे ना रेगुलरली, सो आपको वो हो जाएगा फीलिंग कि भाई यहाँ पे वो लेना है, मतलब वैसा आई फील दैट वे. सो वेन एवर 158 वो ट्रेड हुआ ना सर, 158.75, तो उस रेट से आप बाय कर लीजिए. आइदर अगर आप ट्रेडर हो तो 150 के स्टॉप लॉस है, आइदर आपको पोजीशन में आना है तो 4 अगस्त का जो है उसके स्टॉप लॉस आप ले लीजिए. नहीं, गलत है, चल गया वो बात अलग है. क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 159 ट्रेड किया. हाँ
and how it is opened. ICRC बिना retrace किए RC 38.2 trade, बराबर तो you will have to wait for one more support in lower time frame रिट्रेस और retracement 159 के ऊपर we don't know 164 165 में बाइंग आई होगी अंदाज 11 के बाद, और आप डेली देख रहे हो तो उसका की हाई जो है वो 167 है, जो आपने आरआर की बात की इसके लिए कह रहा हूँ। वीकली वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाइड जस्टिफाइड किलो है और सामने की हाई, सॉरी यहाँ पे वीक ब्लू सीरीज सीक्वेंशियल है ना, अकर्ड जस्टिफाइड एंड सेल इन किलो ट्रेडेड एवरीथिंग किलो ट्रेडेड, यस सामने जब आप आरआर देख रहे हो तो की हाई 168 नहीं थी, एक बार में नहीं वो टूटेगा वो। नहीं मैं बाइंग करूंगा ही नहीं ना। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं आरबीएल बैंक की, अभी भी आई वाज एक्सप्लेनिंग एंड बराबर सामने की है तो आप कैसे बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे भी वीक ब्लू सीरीज अकर्ड जस्टिफाइड होके चल रहा था, हालांकि सीक्वेंशियल भी नहीं था, तो जस्टिफाइड तो था, रेड तो है, और की है इज 190 और ये कितना मस्त 178 से 171 से बढ़ के 189 तक आया, 197 भी कर रहा है तो 160 आ गया वापस 194 आया, की हाई तक आया और की हाई ट्रेड नहीं कर रहा है तो वहां से 173 आ गया। तो की हाई के सामने हम कैसे बाइंग कर सकते हैं। आज भी मैंने लिखा कि भाई जी टेली 171 ट्रेड करे तो बाइंग करना है, क्योंकि सामने की हाई, सामने रिसेंट हाई भी है 167 का, वो ट्रेड करेगा तो नया बढ़ेगा। एक और सेटअप है जहाँ पे उसमें बाइंग आ गई है, बट वी आर फेसिंग द वीक ब्लू सीरीज जस्टिफाइड है, वी आर फेसिंग द की हाई 167.75 और ये 167.75 है, उसका नेक्स्ट लेवल इज आरसी 100% 171 हाफ, तो मोर देन 2 आवर्स इट वाज बट इट कुड नॉट ट्रेड। कर लेगा वो बात अलग है, लेकिन जब तक वो ट्रेड नहीं करता 167.75 ऑन हायर साइड तब तक इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। आरबीएल बैंक के जैसे 197 कितनी बार घूम गया वो। सर तो मतलब कैन वी से कि ये की हाई एंड मास्टर लो की रेंज में ही रहेगा, मतलब वहां पे एक्यूमुलेट होते रहेगा एंड उसके बाद में वो फिर बढ़ेगा। तो अगर अज्यूमिंग अगर उसको की हाई ट्रेड नहीं करना है तो क्या कह रहा हूँ, तुम बहुत अंदर अंदर मत जाओ यार, जितना सीधा सीधा सिंपल सिखाया है ना इतना करो। या मैं इतना कह रहा हूँ कि आपने आरआर देखा ना, तो की हाई को रिस्पेक्ट करना। या सर तो वो एक बार रिस्पेक्ट करेगा तो सेकेंड जर्नी अगर उसको ऊपर नहीं जाना तो देन इट हैज टू गो डाउन एंड मीट मास्टर लो ना सर। दोनों तरफा ट्रेड नहीं ढूंढना मेरे दोस्त। नहीं सर, आई एम नॉट आस्किंग फॉर सेलिंग सेटअप एट ऑल, सो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कोई मतलब एज अ इन्वेस्टर अगर मैंने 140 सिंपल वे में रखे, यहाँ पे वैलिड बाय हुआ 4 अगस्त को, हाँ 4 अगस्त को जब वैलिड बाय हुआ तो उसका पीसीसी भी 145 था, बराबर है। ये 6 अगस्त को ट्रेड किया उसने और स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया वहां से, फिर इसकी फॉलो बाइंग 153.45 है, इस 153.45 इज ट्रेडेड ग्रीन डेडर आ गया, बराबर है सर। तो यहाँ पे हम बाइंग है ऐसा मान के चलेंगे जब तक ये रिसेंट पीसीएस ग्रीन डेडर का 155 लोअर से ट्रेड नहीं करता है तो 167 ट्रेड कर ले। यहाँ पे 164 आया की हाई तक, तो फिर वहां से आया 155.45, वहां से फिर बढ़ रहा है तो उसको की हाई ट्रेड करना है, वो बात अलग है, वो समझ बात। लेकिन की हाई ट्रेड करेगा तो बढ़ेगा, 155.45 ट्रेड करेगा तो बढ़ना बंद होगा तो उतना चालू होगा, इतना सिंपल रखो ना। ऑन लाइनर में है ना एक्सपेक्टेशंस आना चाहिए, ऐसा होता वैसा होता, अगर assuming likely seems to be so, ऐसा सब नहीं चलता है भाई। डन सर, डन।
noted, जहाँ भी अपने को noted, ये sir, लाइक noted. इट यूज्ड टू बी सो, इट इज लाइकली टू बी सो, इफ, बट, ये सब जब आता है ना, वो सौदा ही नहीं है। Okay, दो ही okay. बात होती है, Hmm. जो प्राइसेस आर राइजिंग और प्राइसेस आर फॉलिंग। इफ प्राइसेस आर राइजिंग, then it will continue to rise further, when it will stop rising and start falling। बस ये 3 सेंटेंस के अलावा और कुछ मार्केट है ही नहीं। Hmm. You should get the answer for this in a simple way, and if you are Simple not way. getting the answer for this, you should not trade Too that। much to trade. Yes, 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 yes. ठीक है Done. ना, Sir, तोड़ just फरोड़ के trade नहीं लेना है अपने को। simple लेना है trade. Sir, just one more thing. I think we discussed on Saturday. की बात The मैंने लिखा है तो sorry, हाँ, please, please, please. यहाँ पे एक तो सिंपल है कि 155.45 लोअर से ट्रेड नहीं करे तब तक की हाई ट्रेड करेगा, ऐसा समझना है। Done. लेकिन ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा, और की हाई ट्रेड करने के लिए भाव और ऊपर चला गया 174, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं कि ICFC खुला तो हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो पोजिशनल बाइंग है RC 38.2 कर ले, उसके बाद में पोजिशनल बाइंग आएगी, एंड की है ट्रेड करते ही एक बार जो भी बढ़ता है तो एक बार उस दिन के लिए बाइंग स्क्वायर ऑफ कर लेना। Square off for that. 73.90 ट्रेड तो हो सकता है कि भाई बहुत मस्त बाइंग आ जाएगी, बट बाइंग आने के बाद स्क्वायर ऑफ कर दो, वापस नीचे एक बार मिलेगा और इनिशिएट करना है। फर्स्ट जर्नी हो सकता है 174 ट्रेड करे तो 183 कल ही आ जाए, या तो जब भी ट्रेड करे तो हाथों 183 का जो फर्स्ट जर्नी है वो आ जाए, फिर ऊपर नीचे होके धीरे धीरे वो आगे चलेगा, राइट। बट अलाउ दिस की है, कहीं RBL बैंक जैसा नहीं हो जाए कि बराबर 197 के पास 2 बार आके सीधा टूट गया, तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अलाउ दिस 167 की है कि सामने कभी भी क्या बोलते हैं, पंगा नहीं लेना। Done. Noted. तो ना, Yeah. Sir, just one more thing. I think I will send you message the purpose of discerning honey. So I just wanted to understand if you can share your experience. I think why we are trading, buying and selling. Very few people know. Actually, I don't know. So why I am doing this. So if you can, I know vaguely कि हमारे सूप करबूज है, but if you can share your experience from your कहने के too many years, then we can get some idea. नहीं समझ What पा should be रहा the right? नहीं, so I'm just saying कि the message which you have sent on Saturday, कि there should be purpose to earn money. हूँ। So एना માટે if you can share your experience, so वेरी गुड क्वेश्चन। एक बार देख what लेता should हूँ, be? और क्लियरिटी नहीं है ना, देख लेता हूँ। There should be purpose of earning, इसके बारे में बोलना मुझे कम से कम 10-15 मिनट चाहिए यार, रुको Please, sir. रुको। आज लेट हो गया है, कल वापस रिमाइंड करना। Please. कल Done, sir. Done, पोजीशन sir. का भी है, और ये हरी भरी में हमने 9 to 10 का वेबिनार रख लिया, बट इट इज ए वेरी गुड टॉपिक। इनफैक्ट जितने भी मैसेज भेजे हैं ना, हर मैसेज के ऊपर यू कैन डिस्कस फॉर नॉट लेस देन 1 आवर, इतना कुछ हर मैसेज कहा जा सकता है। बट दिस पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है, एंड बहुत लर्निंग है उसमें, एंड विल डिस्कस सम अदर डे, कल बात करेंगे एक Sir, बार। my request is, sir, can you take first half starting match? Because in the end, नहीं, कल बिगनिंग में ले लेंगे, आप मुझे हाँ, please. वापस रिमाइंड कर देना कल, तो कल ले लेंगे, ठीक है। Sure. Done, sir. सो हमने वीकली ट्रेड सेटअप पेजेस की बात की, और मंथली में भी इसी तरह से अपने को बाइंग में हो स्क्रिप्ट्स और 37 स्क्रिप्ट्स बाइंग में है, एंड जो भी लो टाइम फ्रेम में लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करके whatever scripts lower time frame में stop and use to sell above BDP है, TCS यहाँ से आते हैं, stop and use to buy above WDP है, right। तो मंथली में एशियन पेंट इज ए वेरी गुड बाय। देखो, stop and use to buy above WDP होके
15 अगस्त को रेजिस्टेंस से भी चला है, मतलब रिट्रेस हुआ है। इट इज वेरी गुड बाय एंड यहाँ पे जाने देते हैं। ये लेस देन WDP हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। दिस इज वेरी गुड बाय आईचर मोटर। भले हम बाइंग करें नहीं करें 21,000 का शेयर, लेकिन देखो तो सही कि 8 अगस्त को स्टॉप एंड टू बाई अबाउट WDP हुआ है, तो नेक्स्ट वीक रेजिस्टेंस में ऑन रिट्रेसमेंट मिला है। हाउ इट इज बिहेविंग इन दिस मंथ? स्टॉप एंड टू बाई अबाउट WDP HDFC लाइफ 8 अगस्त वीक में स्टॉप एंड टू बाई अबाउट WDP हुआ। 15 अगस्त के वीक में भी रेजिस्टेंस मिला, इस वीक में भी रेजिस्टेंस मिला। तो दिस इज ऑल रिट्रेसमेंट, दिस इज ऑल करेक्शन सेल। तो यहाँ पे हमको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड स्टॉप एंड टू बाई अबाउट WDP सब देखना चाहिए, सौदा है नहीं है तो इसके ऊपर कन्विक्शन आएगा। सेल स्टॉप एंड टू बाई अबाउट WDP, तो WDP का जो भी सपोर्ट है हाउ इट इज बिहेविंग देखो। तो धीरे धीरे मंथली टाइम फ्रेम में चले जाओगे, क्वार्टरली में चले जाओगे। एक टेम्परामेंट ही तो बनाना है, फिर टाइम फ्रेम डज नॉट मैटर। इसी तरह से स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP हुआ हो तो हाउ इट इज बिहेविंग। स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP, ये स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP है। छोड़ो जी हमारे इंफ्रा, मुझे कुछ कुछ शेयरों से है ना मदरसन सुमी, ये स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP है। तो 8 अगस्त का WDP क्या था 93.30, तो जब 93.30 के पास मिलता हो तो वहां पे बाइंग करनी चाहिए, या तो वहां से फ्रेश सपोर्ट मिले तो बाइंग करनी चाहिए। नेक्स्ट वीक हफ्ते बाद 15 अगस्त को फ्रेश सपोर्ट मिला है, तो देखो हाउ इट इज बिहेविंग। स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP, स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP 1 अगस्त को है, तो इसका सपोर्ट क्या था 3825। तो जस्ट चेक SRF 3825 के पास आके हाउ इट इज बिहेविंग। हियर TCS स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP है, तो देखो स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP तो कमिंग डेज में 2168 आता है क्या, और 2168 आके हाउ इट इज बिहेविंग यू नो दिस ऑल। स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP वोल्टास 8 अगस्त को स्टॉप एंड टू सेल अबव BDP हुआ है, तो 585 लोअर से ट्रेड नहीं किया होगा, और अबव 585 हाउ इट इज बिहेविंग देखना चाहिए, राइट। ये अबव BDP बाइंग है तो अबव BDP और अबव WDP सीख जाओ, मस्त है बाइंग करने के लिए। रिट्रेसमेंट हो और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाइंग करना सीख जाओ। बस दिस टू सिनेरियो इज मोर देन इनफ एक इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए, एक्टिव ट्रेडर्स के लिए। वीकली और मंथली में इतने तो बहुत ट्रेड हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। 62 मैं भी कम दे रहा हूँ, लेकिन कम देके भी जो दिया है उसके ऊपर किस तरह से मास्टरी ली जाए, वो मास्टरी लेनी है बस। पोजिशनल ट्रेडिंग में 2 ट्रेड है, आरया और रिवर्सल बाय सेल। रिवर्सल बाय सेल का रिपोर्ट मुझे समझाना है, बट विल टेक अप ऑन सम अदर डे, नॉट टुडे। ये स्टॉपिंग ये थोड़ा सा हरू भरू कह देता हूँ। जब काफी इसमें और फिटिंग्स आएगी और टॉपिंग्स और बहुत आएगी इन अनदर 10-15 डेज, तब तक ये यूज करो। दिस इज रिवर्सल बाय सेल। यहाँ पे बोथ समझ लो कि भाई बोथ और सिंगल करते हो, मतलब मल्टीपल टाइम बाइंग नहीं आया, सिर्फ एक ही बाइंग अकरेंस है। एंड इतनी स्क्रिप्ट से जो अभी जस्ट बाइंग आई है, सिंगल मतलब अभी जस्ट बाइंग आई है 36 रिकॉर्ड्स में। फिर ये अकॉर्डियन है, ये भी सब समझाऊंगा, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कैसे है, ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू टेक वन सेपरेट सेशन फॉर दिस। तो हम लेंगे इसके बारे में, तब तक आप खुद ब खुद समझने की कोशिश करो। जैसे अपोलो हॉस्पिटल है तो एक ही बार बाइंग आई हुई है, देयर इज नो मल्टीपल अकरेंस। रिवर्सल बाय सेल तो हमको ट्रेड करना आता ही है, बट हियर नो देयर इज ओनली वन अकरेंस। इसके पहले सेलिंग का घर था और एक ही बार बाइंग आई है, और मल्टीपल का मतलब है
का मल्टीपल मतलब मोर देन वन अकरेंस बाइंग है। इसमें से भी देखो 88 53 रिकॉर्ड से 53 में से 5 बेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे अनदर 10-15 डेज में। तो टाइम लग रहा है। ये जैसे ये अपोलो टायर ले, अपोलो टायर यू नो मोर देन वन टाइम बाइंग का occurrence है। दैट इज व्हाट इज द सिंगल एंड मल्टीपल मींस। यहाँ पे और आएगा कि भाई अभी अभी लाइव में बाइंग कौन सी आई है, आज कौन सी आई है। ड्यूरिंग मार्केट हाउस लाइव तो अकर्स अपडेट होता है और उसको भी यहाँ पे हम अकरेंस डेट आ जाएगी और उसको हम सॉर्टिंग करेंगे। तो आज कौन सी रिवर्सल बाइंग हुआ है, कौन से स्टॉप टू बाइंग एक्शन आया है, कौन से स्टॉप बाइंग सेलिंग में आएगी, वो आएगा। तो इसी में और 2-3 फिल्टर्स आएंगे जो बहुत बढ़िया होंगे, विच विल फिल्टर आउट फर्दर down, and from 53 it will become best 5 and 6 out of it. अपोलो टायर्स मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बाइंग है, यहाँ भी बाइंग है, मोर देन वन टाइम बाइंग हैज कम। इसको हमने मल्टीपल कहा। लाइक दैट दिस सपोर्टेशंस रिवर्सल बाय सेल रिपोर्ट जो है हम यूज कर सकते हैं, राइट। इसमें अकॉर्डियन जो है वो बेस्ट है। दिस अकॉर्डियन आई एम नॉट एबल टू जस्टिफाई नाउ, but this accordion has got too many things to convey. Too many things मतलब too many things, and you know पूरा अदानी पोर्ट का पूरा 8-4 से लेके 5 अगस्त का ये सिर्फ 6-7 लाइन में ही है ना, 6-7 रो में ही पूरी हिस्ट्री आगे उसकी पूरी चाल आ जाएगी। दिस आई विल एक्सप्लेन। तब तक आप अपने हिसाब से देखो और 2-3 फिल्टर आ गए तो विल हैव वन स्पेशल वंस अगेन वन मोर वेबिनार ऑन रिवर्सल बाइसेस। सब कुछ मालूम ही है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है। इट इज ऑल बीइंग मेड रेडीमेड नाउ, कंप्यूटराइज करते जा रहे हैं, ठीक है ना। और निफ्टी मुझे कुछ समझ में आता है क्या, देखता हूँ, समझ में तो नहीं आ रहा है। निफ्टी वेरिड बाय डार्क ग्रीन और फॉलो बाइंग तब आएगी जब 11423 हायर से ट्रेड करेगा मंथली में। और आईसीआरसी ओपन हुआ है बट ये रिट्रेस नहीं हुआ। आरसी 38.2 टीवीएलएस तक आकर फिर आरसी 14.6 टीवीएचएस तक आकर 269 तक आ गए, तो ही यू नो तो उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो कुछ बाइंग यू नो स्मूथ बाइंग, इजी बाइंग, इफेक्टिव बाइंग होती है। लेकिन आईसीआरसी खुल के अपना आरसी 38.2 आया और राइजिंग चैनल से बाहर भी नहीं निकला 10 पॉइंट के लिए। इट्स कम अप टू 111 बट इट इज नॉट लेफ्ट आरसी। मंथली जब तक रिट्रेस नहीं हो आरसी 38.2 से आरसी 14.6 के बीच में रिट्रेस नहीं होना, तब तक मुझे पर्सनली है ना आईसीआरसी में बाइंग करने में डर लगता है। तो कभी भी राइजिंग चैनल छोड़ के यू नो कब लोअर बैंड आ जाए वी डोंट नो, और ऐसा बहुत बार होता है। बिना रिट्रेस किए बढ़ना मुश्किल है। वीकली की बात करें तो मस्त डार्क ग्रीन चल रहा है और डार्क रेड नहीं हुआ है। थोड़ा स्ट्रेंथ कम हो रहा है लेकिन डार्क ग्रीन नहीं हुआ है। और यहाँ पर आईसीआरसी ओपन होकर आज क्या हुआ, आरसी 38.2 टीवीएलएस तो आ गया और आरसी 14.6 नहीं आया क्या। निफ्टी 50
यहाँ पे ICRC ओपन होकर RC ये 255 248 तो 255 तक आना पहले, 255 को 3:30 बजे आया है एंड फिर यहाँ से कल 233 आ जाए और फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो कुछ बाइंग की बात बने, राइट? इट इज ओपन ICRC at 230 ओनली, तो रिट्रेस होने दो 233 तक and it should stay above 179 and then lower time frame trades with resistance, तो कुछ बाइंग की बात बने तब तक बाइंग सेलिंग तो है ही नहीं, बहुत टाइम से हम बात कर रहे हैं, सेलिंग तो है ही नहीं, बट थोड़ा बाइंग में भी केयरफुल रहने जैसा है until it does not retrace and lower time frame trades with support, right? स्क्रिप्ट्स में बहुत बढ़िया अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, निफ्टी समझने के लिए हम समझ रहे हो, बात अलग है, और डेली टाइम फ्रेम में हम जाए तो ये डेली टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम 341 तक गया और 341 उसने हायर से ट्रेड नहीं किया, और एक्चुअली 10 अगस्त को वहां से स्टॉप एंड टू सेल भी हो गया हाई से, जब हाई तक आके हाई ट्रेड नहीं करता है और वहां से एक बार अगर स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी होता तो हम कुछ और बात करते, हमने देखा है कि हाई तक आकर अगर हाई ट्रेड नहीं करे और स्टॉप एंड टू सेल हो जाता है तो बहुत बार हमने कहा कि भाई वो रिसेंट क्लोज जो है वो भी आ जाता है एंड दैट आल्सो मैनेजेस टू ट्रेड ऑन लोअर साइड। यहाँ पे कुछ ऐसा कंफर्मेशन फील है कि जब तक तो वो 11,373 393 ये सब रेजिस्टेंस हायर से ट्रेड नहीं करे तब तक बढ़ना भी मुश्किल है। Here recently according to stop and to buy sell अगर हम देखें, stop and to sell इन एक्शन 3 अगस्त को आया हुआ है, लेकिन उसके बाद में फॉलो अप सेलिंग जो है वो 10,825 के नीचे आएगी, जो 10,825 लोअर साइड उसने ट्रेड नहीं किया है। 10,825 जिस दिन भी लोअर साइड ट्रेड कर लेगा उसके बाद में एवरी राइज इन प्राइस नो विल बी बिंदास सेलिंग ओनली, बट फॉलो अप सेलिंग नहीं आई है, तो व्हाट इट इज डूइंग, फॉलो अप सेलिंग नहीं आई है तो इसका जो रेजिस्टेंस है 11,414 11,414 वहां तक रिट्रेस हो रहा है, तो ये स्टॉप एंड टू सेलिंग एक्शन का भी मतलब हम सबको मालूम ही है, जब तक ये फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है तो रेजिस्टेंस तक रिट्रेस होता रहेगा एंड it is a according to reversal buy sell setup it is nothing but a distribution 2880 से 11,373 आना, it is a distribution, but distribution confirm कब होगा जब 11,373 से एक further selling आनी, which is not coming by trading at least valid sell, range और direct capital दोनों रेट हो, एंड यहाँ पे फिर सेलिंग आई थी एंड स्टॉप एंड टू बाय अकर्ड एट 11,011, तो जिस दिन ये 10,825 हमने बात की, होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन, और इफ आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन तो छोड़ देना, मत समझना चलेगा। 10,825 ट्रेड करेगा तो ही फर्दर बेस्ट सेलिंग आएगी जिसकी वो तैयारी कर रहा है, और उसका कंफर्मेशन अपने को तब मिलेगा जब यहाँ पे सेलिंग में ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, तो ये जो स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ उसका सपोर्ट था 11,011, ये 11,011 लोअर से ट्रेड करके भी जो भी राइजिंग प्राइस होगी इट विल बी ए पुल बैक ओनली, डिस्ट्रीब्यूशन ओनली फर्दर, 11,011 ट्रेड करने के बाद ही सेलिंग कंफर्म होगी,
11,011 ट्रेड करने के बाद में जो भी राइजिंग प्राइस उस प्लान में आएगा समझ में आ जाएगा। वहां से तो एक बार फटाफट 10,825 भी आ जाएगा और 10,825 भी लो से ट्रेड कर लेगा। लेकिन अभी यहाँ पे इस भाव में अबव 11,011 मतलब हम वहां से 200 पॉइंट ऊपर है। बस ठीक है, ट्रेडिंग देयर इज नो इमीडिएट व्यू, कुछ भी नहीं बन रहा है कि भाई कल जाके ट्रेड कर ले, परसों जाके ट्रेड कर ले, ऐसा कुछ व्यू नहीं बन रहा है। मंथली में रिट्रेस हो और फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाई बने। वीकली में भी ICRC है तो सब रिट्रेस हो फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो कुछ थोड़ी बहुत बाइंग ऊपर आ सकती है। पर जितना मैं आपके साथ अभी रीड कर रहा हूँ मंथली, वीकली और डेली प्लान को और रिवर्सल बाय सेल साथ में रख के, ऐसा फील हो रहा है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो मिस करे तो अच्छा है। लेट इट ट्रेड बिलो 11,011 और let it trade with retracement and then support in weekly time frame at least, retracement and then support in weekly time frame। तब तक बाइंग मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है और पर्सनल फील ये है it will manage to trade 11,011 also and it will manage to trade 10,825 also। उसका रीजन यही है कि रिवर्सल सेल के हिसाब से फॉल ऑफ सेलिंग 825 से आनी थी, नहीं आई तो ठीक है ना, कोई बात नहीं आई तो उसने पुल बैक दिया, रिट्रेसमेंट दिया और आके उसको 414 ट्रेड कर लेना चाहिए था एंड दैट आल्सो इट इज नॉट डूइंग। वहां से रिवर्स हो रहा है तो क्या करेगा 10,825 तोड़ देगा, ऐसा दिख रहा है। लेट इट हैपन, एटलीस्ट वन फ्रेश रेजिस्टेंस इन FCM क्लोजेस विद PCR एटलीस्ट 11,011 लोअर से ट्रेड करे, उसके बाद में वापस 100-125 पॉइंट बढ़ेगा। ये 11,111 एक ऐसा भाव है वहां तो वापस आएगा, फिर वन साइड it will approach 10,825 and manage to trade on lower side, right? सीधा नहीं है, बहुत कुछ उसमें समझना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा सर, समझना ही चाहिए, सुधा नहीं लेना चाहिए। बोलो कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। सर वीकली निफ्टी जरा कीजिए एक बार प्लीज। आप खाली डेली में पहले देख लीजिए यहाँ। वीकली में निफ्टी ICRC खुल के 144 तक रिट्रेस हो गया सर। नहीं हुआ ना सर, हो गया। ICRC हुआ ही अब 2:30 बजे के बाद। नहीं सर, 248 ओपनिंग में था आई उसका। हाँ, वो आपने सॉरी सर, ये अब मैं नहीं बोल सकता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दूसरी तरीके से बात करते हैं। आप शिक्षा सिस्टम का थोड़ा ये वो है, मंथली में डार्क ग्रीन है, वीकली के डार्क ग्रीन के घर में है। तो डार्क ग्रीन में भी वो इनवैलिड सेल हुआ है, वो भी RMS से लोअर खुल के हुआ है, सुबह का बुला शाम को वापस घर में आ गया है। ये 8 अगस्त वाला वीक में JWD राइजिंग में था, 15 अगस्त वाले वीक में JGDFC में था, तो दोनों को रिस्पेक्ट कर दिया उसने। और मंथली में डार्क ग्रीन में राइजिंग चैनल छोड़ ही नहीं रहा है, बल्कि जब फ्राइडे को उसको मौका भी था और दस्तूर भी था और 10 पॉइंट के लिए उसने मंथली राइजिंग चैनल नहीं छोड़ा। कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फॉलिंग 261 आ गया था डेली में, तो पूरा पॉइजन निकल गया सर। फॉलिंग 261 शिक्षा सिस्टम का बेस्ट सेटअप था और ये गलती से हुआ है, इनवैलिड रेड ग्रीन ही है ये। तो 11,111 से या ये महीना का जो लो है 11,031 उसमें तो आप 1000 पॉइंट ऐड कर दोगे तो 12,000 नहीं चला जाएगा निफ्टी क्या मंथ एंड तक, ATR ऐड करोगे तो। अपना पुराना रेबिट है सर, आपको तो मालूम है।
एक बार उसको रिट्रेस तो होने दो कि लो सर हो टाइम गया ना सपोर्ट रिट्रेस? नहीं हुआ, वीकली में नहीं हुआ, सर मंथली में हो गया ना सर अब। ठीक है वीकली में ये एक्चुअली 405 आके 269 ट्रेड करना था, 373 आके 269 तक आया है। एक वीकली में सपोर्ट तो मिलने तो 1000 पॉइंट की बात करते हैं। और एक सर वीकली में 373 आके 11,111 तो आ गया सर। एक वीकली में सपोर्ट तो मिलने दो, हाँ फिर वो बात बात चेंज। अलग है। 1000 पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ कल पे मिल लिबर्टी जाएगा लेते सर। हैं, एक मिनट, यहाँ पे लिबर्टी लेते हैं कि रिट्रेस नहीं हुआ, राइट? तो भी क्यों हम बोल लेते रहे हैं हैं कि सर चलो लिबर्टी? एक सेकंड, यहाँ पे लिबर्टी ले रहे हैं रिट्रेसमेंट की, चलो ले लिया कोई बात नहीं। अब लोअर हाँ टाइम पे प्लीज। वीकली सपोर्ट तो मिलने दो। हाँ तो कल मिल जाएगा ना। हाँ, कल मिल जाएगा तो पूरी बात चेंज कर देंगे। अभी भी कहाँ कौन सा कंफर्मेशन कुछ भी, एक वेल सेलिंग की बात भी तब कर रहे हैं जब एक कम से कम डेली में फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड क्लोजेस विद पीसीआर हुआ तो की बात है। हाँ अदरवाइज वो भी लेट, अलग है। निफ्टी समझ में नहीं आ रहा है, यही बोल रहे हैं लेट वीकली ट्रेड विद सपोर्ट, तो पूरी बात चेंज कर देंगे। आ ही रहा है ना समझ में सर, क्यों नहीं आ रहा है? हिमांशु शाह को समझ में नहीं आएगा तो शिक्षित को कैसे आएगा? हर बार समझना जरूरी नहीं है ना, एक सपोर्ट तो मिलने दो फिर समझ में आएगा। हाँ थोड़ा टफ है इसलिए आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, 2 सेंटेंस वाला नहीं है इसलिए सबको नहीं समझाना है, वो बात हाँ, सही है और वो सही अब फंडा आप है एक उसमें अब आप एक सेंटेंस में समझे कि 2 सेंटेंस में समझाने वाली चीज नहीं है, इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एंड आई पर वांट टू कम डाउन। सर 2 सेंटेंस वाली चीज है इसलिए मैं थोड़ा आपसे हेल्दी डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग। 2 सेंटेंस वाली चीज है। वीकली बेचारा गलती से इनवैलिड सेल हो गया है, मंथली में डार्क ग्रीन में राइजिंग 38 तक आके वो मैथमेटिक्स, मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स ना सर, शिक्षा का ही ये मोटो है, मार्केट इज नॉट मैथमेटिक्स। तो 438 आया या फिर वो 373 हाई कर दिया मंथली में, तो बरोबर है ना। एक सेकंड, आरआर देखते हैं, आरआर क्या बोल रहे हैं। अरे यार सिंगल रेड स्टार है तो गुड अबाउट जस्टिफाई है। सीरीज जस्टिफाई इसका किलो, ये हम कह ही रहे थे उस समय कि भाई 500 के ऊपर, 10-500 के ऊपर बाइंग है। मास्टर हाई इज 894 और वो 894 तक कितनी बार आया ना, बोलो सीरीज जस्टिफाई होके ये 10,894, 10,894, 10,894, ये सब 10,894 के पास वो ये 10,894 मास्टर हाई तक आके और फिर 73 आया है। मास्टर हाई आके रिसेंट हाई ट्रेड नहीं किया वापस। सर वेलोसिटी डाउन हो गई ना सर, डाउन होने की, डाउन होने की वेलोसिटी घट गई उसकी सर। और आपका सर ये तो हम भले कोई समझे नहीं लेकिन बात तो कर सकते हैं। ये शिक्षा सिस्टम का सब लोग शेयर कर रहे हैं, मैं भी शेयर करना चाहूंगा। ट्रेनिंग लेग का कमाल तो देखो, लोगों को ट्रेनिंग लेग सीखना ही चाहिए, अलग पैसा देके, जो भी अलग टाइम निकाल के पैसा देके, हिमांशु शाह का सिर खा के, जो भी हिमांशु शाह जैसे भी सिखाए, ट्रेनिंग लेग सीखना ही चाहिए। देखो अलग से पैसा कब लिया ये तो बोलो। नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, आपने लिया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी करके मैं 3-4 ऑप्शन बोल रहा हूँ। ये 14 अगस्त का प्लान तो देखो सर, वैलिड सेल नहीं हुआ है। ये ट्रेनिंग लेग का शिक्षा, मैं ओपनली बोल सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ये ट्रेनिंग लेग का कमाल हिमांशु शाह के अलावा कोई आके दे दे ना, तो मैं उसको साष्टांग दंडवत करने को तैयार हूँ। ये देखो तो सही, 14 का प्लान खोलो सर आप। और लोग क्या किया देखो सर, फिर भी ट्रेंडिंग लेग ग्रीन है। अपना कमाल तो देखो हिमांशु शाह ने कैसे बनाया होगा। माँ सरस्वती की कृपा आप जो बोलते हो ना, वो इधर दिखाई रही है सर। तो जिसको ट्रेंडिंग लेग मालूम हो उसको मालूम हो जाएगा। और आप बोलते हो 2 सेंटेंस में नहीं समझ में आ रहा है, क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है, लेट इट ट्रेड विद वन फ्रेश सपोर्ट, नो नो प्रॉब्लम। वीकली की रेंज नैरो है ना सर, कल मिल जाएगा सपोर्ट। हाँ, कल डेली वीकली दोनों में फ्रेश सपोर्ट मिल जाएगा तो हम बात करेंगे आगे। बाकी जी सब सर, streets ये के बात, लिए ये अग्रीड सर, फुल्ली अग्रीड। वीकली सपोर्ट मिले तो बेस्ट बाय हो जाएगा।
इसलिए ट्रेंडिंग लेग वगैरह सब समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत बहुत समझाया, मुझे याद है बहुत सारे केस से समझाया, बट ये ट्रेंडिंग लेग जिसका आज अप्रिसिएशन काफी लोग कर रहे हैं, बट ये यही ट्रेंडिंग लेग है जिसके कारण काफी शिक्षा पार्टिसिपेंट शिक्षा छोड़ दिए, ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेंडिंग लेग। क्योंकि वहां पर पेशेंस बहुत चाहिए, वेटिंग पीरियड बहुत है, एकदम हाथों हाथ ट्रेड नहीं मिलता है, थोड़ा थॉट प्रोसेस है। तो और एक्टिव ट्रेडर्स को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ समझना है, रेगुलर समझते रहना उनको, और रेगुलर कुछ ना कुछ ट्रेड चाहिए, इसलिए अपने को भी नहीं, थोड़ा थोड़ा बाहर आना पड़ा। नॉट एग्री सर। अभी अभी आपके सारे स्टूडेंट, सारे पैसिव का पूरा उसके पास पेशेंस है। अभी जो लोग की मैं क्वेरी सुन रहा हूँ, सारे लोग की बहुत पेशेंस है और बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं। तो आपकी ये बात से मैं एग्री नहीं हूँ कि अभी अभी सब लोगों को ट्रेड चाहिए ऐसा। अल्टीमेटली ट्रेंडिंग लेके देना है, दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस पीसीएस पीसीआर, जो पहले मैनुअल था, शायद इसके लिए भी नहीं आए होंगे। आज पीसीएस पीसीआर अपने पास आ गया, स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल के सिनेरियो बहुत अच्छे से आ गए, 5% ट्रेड में से धीरे धीरे 10% ट्रेड्स में जा रहे हैं, देन नो स्लोली विल मूव टू ट्रेंडिंग लेग आल्सो। सर ये डार्क ग्रीन का WDP 11-176 तोड़ के फॉलो आप जैसे गुड अबाउ जस्टिफाई और वीक बिलो जस्टिफाई में फॉलो बाइंग सेलिंग बोलते हैं, वैसे डार्क ग्रीन का WDP 11-176 ट्रेड करके फॉलो अप सेलिंग कहाँ आई? आई नहीं पाई। देखो वैलिड सेल भी नहीं हुआ बेचारा। सो फार नहीं है, सेलिंग नहीं है बराबर। आपका स्नेक्स आया, उसकी फॉलो अप सेलिंग नहीं आई। देखो नहीं सॉरी, आके हमारा हाथों स्नेक्स। बाय हो गया ना, यस सर। हाथों बाय हो गया, स्टॉप एंड तो यूज। मैसेज है ना सर, वो PCC भी ट्रेड करेगा। आप बोलते थे पहले, अभी बोलना बंद कर दिया आपने सर। आई एम वेरी सॉरी। let it happen, no? ओके सर, ओके। Okay. I appreciate everyone's level of understanding. Thank you very much. Good night, everybody. Bye bye.